अभी डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया है, और कल के क्लास में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के जो भी बेसिक्स थे उसके बारे में भी चर्चा की, उसके बारे में भी कंपैरेटिव डिस्कशन किया, क्या क्या टॉपिक्स आता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना अनिवार्य है एज फार एज डीआई इज कंसर्न। तो 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने आपको बताया, पहला एवरेज, दूसरा परसेंटेज और तीसरा रेशियो। ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो डीआई का जो 5 क्वेश्चन है वो आपका बन जाता है। ये 3 तो बेसिक है जिससे क्वेश्चन आपका आता है, बाकी आपका प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतनी आपकी मजबूती आएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पहले समझो और फिर बनाओ। तो जितना आप समझेंगे उतना आपको बनाना भी पड़ेगा, तो जितना आप बनाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और उसका परिणाम ये होगा कि एग्जाम में जब 5 प्रश्न आपके डीआई के आएंगे तो आप हंसते हंसते उसको बना पाएंगे, और 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आएगा उसको भी आप बना पाएंगे, क्योंकि दोनों इंटीग्रली हम कह सकते हैं रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें समानता है। आपको परसेंटेज इधर भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी परसेंटेज का एप्लीकेशन है, यहाँ भी रेशियो पढ़ना है, उधर भी पढ़ना है, तो कॉमन है दोनों में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें समानता देखने को मिलती है। ऐसे में 5 और 5 10 क्वेश्चन आपका बड़ा हम कह सकते हैं कि बड़ा यूजफुल है, और इधर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लीड मिलेगा, एज आप ले सकते हैं, है ना। हाँ, CISI तो वो तो खैर पूरा टॉपिक ही है, अलग अलग टॉपिक्स उसमें है मैथ्स के अंदर। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल भी गाइस मैंने कल इंट्रोडक्टरी सेशन में आपको टॉपिक्स बताए थे, एवरेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। एक बार मैंने आपकी पुनरावृत्ति भी कराई थी, रिवीजन की, भाई कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो आप सब लोग जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमने कल की। एक हमने सेट भी बनाया था कल, है ना। आज मैं आपको एक सेट करवा रहा हूं जो 2023 में ही आया था, जून में, यानी जून 2023 में जो सेट आया था। किसी, क्योंकि अलग अलग दिन पे एग्जाम होता है, तो किसी एक दिन वो क्वेश्चन आया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, 2023 जून का। वो क्वेश्चन अभी हम लोग मिल करके करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, यस स्टार्ट सर। करें। जी सर। यस सर। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखना है गाइस कि मैथमेटिक्स और थियरी में बहुत अंतर होता है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स का क्लास करते हैं तो माइंड सेट भी मैथ्स का रखना है आपने। माइंड सेट का मतलब है कि पास में एक कलम और एक कॉपी, यानी पेन और पेपर, ये 2 चीज आपके साथ रहे, और ये आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हम मैथ्स बनाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि इसमें आपको बनाना भी पड़ता है, लिखना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। तो सुनने के साथ साथ आपका हाथ भी चलता है। तो माइंड सेट बनाइएगा तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि थियरी वाले क्लास में आपको बस बैठ करके सुनना है। एक तरफ रोटी भी बन रहा है, एक तरफ क्लास भी चल रहा है, एक तरफ सब्जी वाला जो यू कैन से जो यूटेंसिल है वो भी हाथ चल रहा है, एक तरफ ईयरफोन में। तो ये जो मैथ्स का क्लास है इसमें थोड़ा आपको, आपका जो दिमाग है और आपका हाथ, ये दोनों साथ के साथ चलेगा तभी आपको बात बनेगा, तभी कुछ समझ में आएगा। तो पेन और पेपर अपने साथ में जरूर रखिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज भी आप हो जाएंगे। तो पेन पेपर रखिए, मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर के जा रहा हूं। क्वेश्चन पहले हम समझेंगे और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो सेट अभी मैं करवा रहा हूं वो बहुत कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेट आपको करना होगा, इसलिए मैं आपका माइंड सेट कह रहा हूं कि माइंड सेट बनाइएगा। तो बड़ा मजेदार भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन समझ जाने के बाद मजा भी बहुत आता है। काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं आता, आई डोंट नो इंग्लिश, आई नो हिंदी ओनली। तो ये हमारा क्लास बाइलिंगुअल चलता है, मैं सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा तो पता लगेगा कि मैं और आप ही रहेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। तो मुझे सभी का फिक्र करना है, दैट्स व्हाई आई एम कंपेल्ड टू टीच इन बाइलिंगुअल मोड। ओके, सो ट्राई टू मैनेज, आई कैन नॉट टीच इन इंग्लिश ओनली। ओके, सो बाइलिंगुअल मोड इज देयर। तो गाइस हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके पास सेट यहाँ पे ला रहा हूँ, अभी आपके स्क्रीन पे एक सेट दिखेगा आपको, और उसको पहले हम लोग समझते हैं, और समझने के बाद हम जो है उसको बनाने का भी काम करेंगे। एक सेकेंड, मैं आपको भी वो सेट निकाल रहा हूँ जो 2023 में आपका आया हुआ है। थोड़ा सा यू कैन से कैलकुलेटिव है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं तो वो जरूर बनेगा, ठीक है। तो सभी लोग गाइस अपने दिमाग को खिड़की की तरह खोल लीजिए, ताकि
आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है वो डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाए। तो आपको दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त करके रखना है। यहाँ पे गाइज आपका स्क्रीन पे आपको एक डेटा दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपका डेटा है। इस डेटा को ध्यान से देखिए, सारा सेम ही डेटा है। आप देख सकते हैं गाइज कि इस डेटा में अलग अलग खाने हैं और ये क्वेश्चन इस बार का है, यानी 2023 का क्वेश्चन है। और अब ऐसा ही प्रश्न आता है, आपको ये डेटा देख करके बड़ी सिहरन सी भी हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बनेगा, इसको छोड़ देने में ही भलाई है। ऐसा भी हो सकता है ख्याल आपके मन में आ रहा होगा कि हम इसको छोड़ भी दें तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अभी आप देखें, बड़े आराम से हम इसको बनाएंगे। बस आप अपने दिमाग को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक तरफ शहर का नाम है, यानी ए फॉर अमेरिका, बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर कैलकाटा, डी फॉर डेनमार्क, ई फॉर इंग्लैंड और एफ फॉर फिजी। तो 6 अलग अलग सिटी हैं गाइस, ए शहर, बी शहर, सी शहर, डी, ई, एफ शहर। तो 6 शहर हैं, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे गाइस। अलग अलग शहरों की अलग अलग आबादी भी आपको दिख रही होगी, अलग अलग शहरों की अलग अलग आबादी भी जो है आपको दिख रही होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि ए शहर में 5 लाख आबादी है, क्योंकि ब्रैकेट में देखो नंबर ऑफ पर्सन इन लाख लिखा हुआ है। तो ए शहर में 5 लाख आबादी है, बी शहर में 3,06,000 आबादी है, सी शहर में 2,08,000 आबादी है, डी शहर में 4,05,000 है, ई शहर में 5 लाख आबादी है और एफ सिटी में 3 लाख आबादी है। होपफुली आप ये देख लिए होंगे कि भैया ए शहर में 5 मतलब 5 लाख, क्योंकि ऊपर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन लाख, यानी लाख में ये डेटा है। तो ए शहर में 5 लाख, बी शहर में 3,60,000 या 6,000, सी शहर में 2,08,000, डी शहर में 4,05,000, ई शहर में 5 लाख और एफ शहर में 3 लाख। ये गाइस अलग अलग शहरों की आबादी आपको दी हुई है। आप तीसरे खाने में आइए, यहाँ पे रेशियो को 2 पार्ट में बांटा है, एक बार मेल इज टू फीमेल और एक बार लिटरेट इज टू इलिटरेट, यानी महिला इज टू पुरुष, और लिटरेट मतलब साक्षर इज टू निरक्षर, यानी पढ़ा लिखा और अनपढ़। इसका रेशियो दिया हुआ है। अगर हम ए शहर की बात करें तो पुरुष और महिला का रेशियो है 3:2। बी शहर में मेल इज टू फीमेल का रेशियो है 4:6, सी शहर में 3:4, डी शहर में 5:4, ई शहर में 2:3, एफ शहर में 2:1। ऐसे ही लिटरेट और इलिटरेट का भी दिया हुआ है रेशियो। क्या ये डेटा आपको समझ में आ रहा है? जो मैंने बताया ये डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि 6 शहर है, 6 शहर की अपनी अपनी, हाँ 6 शहर का अपना अपना पॉपुलेशन है, और 6 शहर का गाइस महिला और पुरुष का भी रेशियो गिवन है, और लिटरेट और इलिटरेट का भी रेशियो गिवन है, यानी साक्षर और निरक्षर, पढ़ा हुआ और अनपढ़, ये इसका भी आपका रेशियो गिवन है। ये आपका डेटा है। अब इस डेटा को हमारे को क्या करना है? इंटरप्रेट करना है, मतलब इसका व्याख्या करना है, इसको समझ करके सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं गाइस जैसे डेटा संबंधित एक दो चीज आपसे मैं पूछता हूं, डेटा संबंधित एक दो चीज आपसे। जैसे ए शहर में बताइएगा इसकी मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिख रहा है आपको? शहर ए में मेल और 3:2 आप देखिए 3:5 मतलब क्या? 3:5 है कि 3:2 है ए शहर में मेल इज टू फीमेल का? सी शहर में बताइए, सी शहर में लिटरेट, सी शहर में, हाँ हाँ ठीक है, सी शहर में बताइए। आप देखिए 3:4 सर। सो मेल फीमेल का लिटरेट इलिटरेट का पूछे पर वो लिटरेट कह रहे हैं 2.5 है, इलिटरेट लिटरेट है। ठीक है ओके। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले ध्यान से सुन लीजिए, ठीक कह रहे हैं आप, सबका आंसर ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि शहर ए के अंदर, शहर ए में कितना पॉपुलेशन है? आबादी कितनी है ये शहर की? 5 लाख से 5 लाख है। और लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो शहर ए में कितना है? 1:4। बहुत सुंदर। एफ शहर का आबादी कितना है? एफ शहर का 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। और एफ शहर में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? एफ शहर में मेल और फीमेल का रेशियो 2:1। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो गाइस ये डेटा समझ में आ गया, देख लीजिए कौन शहर में कितना आबादी, कितना मेल फीमेल, कितना लिटरेट इलिटरेट, ये डेटा आपका क्लियर है। किसी को इस डेटा में कोई डाउट है तो बताइए, किन्हीं को भी इस डाटा को समझने में कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। No, sir. ओके, अब आ जाइएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए ऊपर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट इन सिटी, यहाँ सॉरी लिटरेट नीचे लिख दिया है, आई थिंक ये लिटरेट होगा, यानी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट इन सिटी एफ टू दैट ऑफ सिटी ए इज। लिटरेट देखो नीचे लिख दिया है, यानी लिटरेट पूछ रहा है, लिटरेट मतलब साक्षर। कौन कौन से शहर में, सिटी एफ और सिटी ए का अनुपात पूछ रहा है। यानी गाइज हमारे को पहले सिटी एफ का लिटरेट निकालना है और फिर हम सिटी ए का लिटरेट निकालेंगे, दोनों का रेशियो आप जानते ही हो। तो हम लोग पहले सिटी एफ में आते हैं गाइज, सिटी एफ में आइए, बताइए गाइज सिटी एफ में इलिटरेट और लिटरेट का क्या रेशियो है, एक बार बताइए तो। सिटी एफ में लिटरेट 7:3 7:3, यानी गाइज लिटरेट कितना है 7 और इलिटरेट कितना है 3। एम आई राइट और रॉन्ग? लिटरेट 7 और इलिटरेट 3 है ना? यस सर। यही है ना? यस सर। जी। अब गाइज हमारे को यहाँ पे नंबर ऑफ लिटरेट निकालना है शहर एफ में। तो गाइज 7, इसको जानते हैं कैसे करेंगे, ये देखिए टोटल आबादी 3 लाख है, टोटल आबादी 3 लाख है ना। ये बचपन में आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, एक बार और आपको रिकॉल करवाते हैं। यहाँ पे ये देखिए शहर एफ है गाइज, लिटरेट 7 इलिटरेट 3, ये रेशियो है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है भैया 3 लाख। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ लिटरेट। सर दिख नहीं रहा, विजिबल दिख रहा है एकदम साफ, दिख रहा सर विजिबल है सर। विजिबल है सर। ये मैम आ जाएगा, क्लास लेफ्ट करके फिर से आ जाइए, आ जाएगा। देखिएगा ये नंबर ऑफ लिटरेट निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिटरेट निकालने बोलेगा तो भैया लिटरेट का संख्या 7 है, बटा नीचे करिए 7 + 3 और गुना करिए, 3 लाख आबादी है तो गुना 3 लाख करिए, यही होता है फॉर्मूला। यानी जो निकालने कह रहा है उसको ऊपर लिखो, नीचे में दोनों को जोड़ो, गुना टोटल आबादी, यानी 7/10 गुना 3 कर दीजिए, कितना हो गया 7 या 21/10, यानी किसी संख्या में 2.1 आप कर दो। यानी गाइज कि सिटी एफ के अंदर साक्षरों की संख्या कितनी है, 2,01,000 कह सकते हो मोटे तौर पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिटी एफ में लिटरेट और इलिटरेट की संख्या है 7:3 और सिटी एफ का टोटल आबादी है भैया 3 लाख। आपसे पूछा गया लिटरेट का आबादी मेरे को इन नंबर्स बताओ संख्या में, तो नंबर ऑफ लिटरेट बराबर हमने क्या किया, क्योंकि 7 यहाँ रेशियो है तो ऊपर 7 बटा दोनों को जोड़ दिया, 7 + 3 10 और गुना जो आबादी है 3 लाख। ऐसे ही गाइज अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ इलिटरेट, अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ इलिटरेट तो क्या करते आप क्या करते, ऊपर में लिखते इलिटरेट, कितना इलिटरेट है देखिए 3 है, और नीचे में क्या करते 3 + 7 करते और गुना टोटल आबादी कर देते। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, इलिटरेट 3 है ना, इसलिए 3 किए बटा दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3/10 गुना 3, यानी आंसर आता है आपका 9/10। लेकिन हमारे को इससे अभी मतलब ही नहीं, तो हम ये नहीं निकालेंगे, बस हमारे को इससे मतलब है फिलहाल। यहां तक समझ में आया कैसे निकालते हैं, रेशियो को कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जो पूछा है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, गुना टोटल आबादी कर दो, जो आएगा वही आंसर। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। बहुत इजी है गाइज, जो पूछा है उसको ऊपर बटा में दोनों को जोड़ो और गुना टोटल आबादी 3 लाख, वो आपको दिख रहा है, तो 7/10 गुना 3। यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर। हाँ, दिमाग में उतारिए, दिमाग में उतारते रहना है। अब गाइज देखो पहले पूछा सीटीएफ, तो सीटीएफ का लिटरेट हम लोग निकाल लिए 21/10। अब गाइज क्या पूछ रहा है भैया सीटीए, तो सीटीए पे अब अपना नजर टिकाइए, सीटीए का रेशियो बताइए, तो सीटीए का रेशियो बताइए कितना है लिटरेट इलिटरेट का, सीटीए का बताइए कितना है, 1:4। जी सर। 1:4 है ना, तो 1:4 है गाइस, तो अब तो आप खुद बता दोगे। नंबर ऑफ लिटरेट निकालिए, तो सीटीए का आबादी 5 लाख है, देखिए सीटीए का आबादी कितना है 5 लाख, तो नंबर ऑफ लिटरेट हमारे को निकालना है ना, तो बहुत सिंपल है, सेम तरीका तो सेम होगा ना। यहाँ देखिए 1 लाख आएगा ना, सीटीए का आबादी, ठीक है
लिटरेट्स का आबादी देखिए, नंबर ऑफ लिटरेट बराबर क्या करेंगे, लिटरेट देखिए 1:4, तो लिटरेट कितना है 1 बटा 1 + 4 गुना टोटल आबादी कितना हो गया 1 अपॉन में 5 गुना 5, इसका खेल खत्म, यानी कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। जी सर। और अगर इसी Yes, शहर sir. में गाइस आपको नंबर ऑफ इलिटरेट पूछता तो क्या करते हम, नंबर ऑफ इलिटरेट पूछता तो क्या करते, ऊपर क्या लिखते, बोलिए ऊपर क्या लिखते, 4 sir. 4 लिखते, नीचे क्या करते, दोनों को जोड़ देते गुना टोटल आबादी, तो कितना हो गया 4/5 गुना 5, यानी कितना होता है 4 लाख आबादी होता। लेकिन हमारे को अभी इससे मतलब नहीं, फिर भी मैंने सिखा दिया। तो गाइस इतना साफ हो गया कि अगर हम जैसे ए और एफ का रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो ए अभी आपने जैसे ए का निकाल लिया कितना 1 लाख, और एफ का कितना निकाला था 21/10, यस और नो, यही निकाले हो ना, जी यही सर। निकाले है ना। Yes. Yes, yes, sir. तो भैया 1:21/10 आंसर हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर 10:21 देख लीजिए, हो गया। यहाँ देखते हैं ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। देखिए 21:10 ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आ गया ना। जी देखिए सर। 21:10 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, घबराइएगा मत, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिएगा इस, क्योंकि आपको ये डेटा देख के लग रहा होगा कि यार डेटा इतना बड़ा है, इतना सिंपल से कैसे बन गया। घबराना नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, 100 बार बताऊंगा आपको। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट इन CTF टू दैट ऑफ CTA इज, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, रेशियो मतलब अनुपात होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, नंबर मतलब संख्या। यहाँ पे इलिटरेट नहीं है, नीचे लिटरेट लिख दिया है सिंबलाइज करके, तो लिटरेट पूछ रहा है माने साक्षर, किस शहर में भाई, तो CTF टू दैट ऑफ CTA। तो भैया पहले CTF में चलते हैं। CTF में आपने खुद कहा कि सर 7:3 का रेशियो है, आपने क्या कहा सर 7 साक्षर और 3 जो है अनपढ़ निरक्षर, 7:3 आपने खुद कहा। और आबादी टोटल एफ शहर की कितनी है भाई, तो 3 लाख है, 3 लाख इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ CTF। ऐसे में हमने क्या किया, नंबर ऑफ लिटरेट निकालने के लिए ऊपर में 7 लिखा, बटा यानी अपॉन 7 + 3 10 कर दिया, गुना टोटल आबादी 3 लाख, तो आंसर आ गया 21/10। फिर पूछता है कि CTA में बताओ कितने साक्षर है, तो CTA में आपने कहा कि सर रेशियो है 1:4, आपने खुद कहा कि सर CTA में लिटरेट इज टू इलिटरेट की का है रेशियो 1:4, 1:4, और टोटल आबादी ए शहर की है 5 लाख, तो क्या हो गया, लिटरेट माने 1 ऊपर में बटा 1 + 4, यानी 1/5 गुना 5, कहानी खत्म, आंसर आ गया 1, तो 1:21/10, तो आंसर आ गया ना भैया 21:10। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। जी सर, आगे। बिना किसी हिचक पे बताइए, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको सॉल्यूशन, मैं फिर से दिखा रहा हूं गाइस, ये देखिए ये CTF था गाइस, आप खुद अभी स्क्रीन पे देखें कि भैया CTF का जो रेशियो है 7:3 है, देखा है कि नहीं देखा है, देखा है ना, अभी दिखाया मैंने जी 7:3 सर। रेशियो। पॉपुलेशन आपने खुद कहा कि सर 3 लाख, तो भैया लिटरेट 7 और इलिटरेट 3, साक्षर 7 और निरक्षर 3, साक्षर 7 और निरक्षर 3, तो संख्या पूछ रहा है कि लिटरेट का संख्या बताइए, तो साक्षर कितना है, देखो 7 है, तो ऊपर लिखिए 7, बटा में दोनों को जोड़िए गुना टोटल पॉपुलेशन कुल आबादी, तो 7/10 गुना 3, 7 × 21/10 आ गया। ऐसे ही CTA में हम बात करें, टोटल आबादी 5 लाख, रेशियो 1:4, तो लिटरेट 1 इलिटरेट 4, साक्षर 1 निरक्षर 4, तो साक्षर का क्या होगा 1/1 + 4 गुना 5, 1 आ गया। तो भैया जब इसका 1 आ गया CTA का, और CTF का जो है आपका कितना है 21/10, यही है ना। तो पहले आपको पूछा है CTF और A का रेशियो पूछा है, तो 21/10:1 करिएगा तो आ जाएगा ना 21:10 या 10:21, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। इज इट क्लियर, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। जी सर। Yes sir. क्लियर है सर। नहीं क्लियर है तो बताइए। Yes, sir. मतलब Clear. मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये भी सीखना है। आप मान लीजिए कि
अब मान लिया कि आपको मेल, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ गाइस कि मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2 शहर ए में। मेरी बात को समझिए कान को खोल करके कि मेल और फीमेल का रेशियो है 3:2 और आपसे, और टोटल आबादी है 5 लाख। आपसे कोई बोल दे कि मेल का बताइए कि टोटल नंबर कितना है, संख्या बताओ, तो क्या करोगे? मेल का रेशियो है 3 तो ऊपर लिखोगे 3, बटा कर दोगे 3 + 2 5 गुना 5। समझ रहे हैं? तो ये तरीका यही है रेशियो को, यानी जो अनुपात में संख्या दिया हुआ होता है उसको संख्या में कन्वर्ट करने का तरीका यही है। अब आपको किसी भी संख्या को आप कन्वर्ट कर सकते हो, तरीका सीख गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये देखिए सेम क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट में आइएगा, इस देखिए यहां पे बोल रहा है कि, यहां पे देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल इन CTB, ध्यान से देखिएगा, हमें काम वही करना है जो मैंने आपको सिखा दिया, करना वही है। द नंबर ऑफ फीमेल इन CTB इज %% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन CTC। समझिए बात को, द नंबर ऑफ फीमेल इन CTB, शहर बी आपको दिख रहा है गाइस, टोटल आबादी 3,60,000, सब लोग देख रहे हैं। शहर बी में कुल आबादी कितनी है? टोटल पॉपुलेशन इज 3.6 लाख, इज %% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन CTC। यानी गाइस हमें क्या करना है कि पहले महिलाओं की संख्या शहर बी में निकालनी है और फिर शहर सी में भी महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो पहले हम शहर बी में महिला की संख्या निकालेंगे, फिर शहर सी में महिला की संख्या निकालेंगे और फिर प्रतिशत में तो कन्वर्ट करना हमें आता ही है, लेकिन पहले हम संख्या तो निकाल लें। तो गाइस बताइए, अब आप क्या CTB में महिला की संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पहले आप बताइए शहर बी में कितना संख्या है टोटल, बताइए शहर बी में टोटल आबादी कितना है? 5 लाख। 3.6 शहर बी में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 3.6 लाख। और शहर बी में मेल और फीमेल का रेशियो भी बता दीजिए जरा, शहर बी में मेल और फीमेल 4:6। ठीक है। अब आ जाइए गाइस शहर सी में, शहर सी में आ जाइए और 2,08,000। शहर सी में टोटल आबादी कितनी है? शहर सी में टोटल आबादी 2.8 lakh। शहर सी में टोटल आबादी है 2.8 लाख। शहर सी में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 3:4। 3.4। यहां तक में किन्हीं को डाउट है तो बताइए। यहां तक में, यानी मैंने आपसे पूछा कि शहर बी की टोटल आबादी, तो आपने कहा 3.6 लाख, आई अग्री। मैंने पूछा कि शहर बी में मेल और फीमेल का रेशियो, आपने कहा 4:6, आई अग्री अगेन। देन मैंने पूछा CTC में कितने टोटल आबादी, आपने कहा 2.8 लाख, 2,08,000। और मेल और फीमेल पूछा, आपने कहा 3:4। क्या यहां तक सबका क्लियर है? यस और नो? जी यहां तक सबका क्लियर है? यस सर। Yes sir। अब गाइस हमारे को क्या करना है, हमें तो भैया महिला का संख्या निकालना है, महिलाओं का, फीमेल का निकालना है, चाहे वो बी का हो चाहे सी का हो, हम महिलाओं को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे सॉल्यूशन पे आइए, देखिए ये देखिए गाइस, महिला आपको 6 दिख रही है कि नहीं? नंबर ऑफ फीमेल यानी महिलाओं की संख्या लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी जिसमें आप लिखते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू, ऊपर 6 लिखेंगे, नीचे 4 + 6 करेंगे, गुना टोटल आबादी 3.6 करेंगे। बोलिए So यस और नो? 1.96 लाख आएगा। अब देखिए मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि आप रहते कहाँ हैं। जो बोल रहा हूँ बस उतना करिए, ज्यादा तेज चलने की आवश्यकता भी नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया? क्योंकि ज्यादा आप चलेंगे तेज तो क्या होगा कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ये गाइस फीमेल 6 है, टोटल 4 + 6 है, गुना 3.6। अब यहाँ पे करिए 6/4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया, गुना 3.6। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जी सर। Yes sir। Clear है। अब इसको सॉल्व करिए ना, पॉइंट को हटाइए तो 10 आया, ये 3.6 है ना, तो नियम क्या कहता है, पॉइंट को हटाने पे ये 10 आ गया। आराम आराम से, घबराना, ज्यादा तेज चलिएगा तो गलती हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, फिर काटिए इसको, 2 पंचे 10 और ये 18 टाइम्स, तो कितना आया ये? 18 तिया 54/25 आया। यस और नो? आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए 54/25 आएगा? Yes sir। अपने लेवल सर पे एक बार और करके बता दीजिए। देखिए मैडम, मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूं। महिलाओं की संख्या 6 थी, टोटल हमने 6 + 4 कर दिया, गुना आबादी है 3.6। यहां तक समझ में आ गया है आपको?
जी सर। ये आ गया है ना, क्योंकि देखो देखिए आप ध्यान से देखिए, महिलाओं की आबादी 6 और टोटल मेल और फीमेल 4 + 6 और टोटल पॉपुलेशन जो है शहर बी का ये है। तो हमने 6/10, अब देखिए 6/10 गुना 3.6, ठीक है, अपॉन में 10 कर दें। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। जी सर। अब इसको कट करते हैं, देखिए 2 पंचे 10 होता है, 2 5 10, और जी 2 से सर। कट करिए ना, 18 बार में गया। जी सर। फिर कट करिए, 2 पंचे 10 होता है, 2 9 18, 2 9 18। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। 6 जी 9 सर। क्या होता है मैम? 6 9 54 5 5 20 अब डिवाइड करिए 25 दोनों को, बताइए आंसर क्या होगा? 25 को 54 से भाग देने पे क्या आता है? 25 दूनी 50, 4 आया 2.16. 2.16 ऑलमोस्ट। तो लिखिए ना 2.1 ही लिख दो, 6 को हटाइए अभी। यहां तक क्लियर है? बोलिए जी सर। जी सर। क्लियर है ना? ठीक है, जी तो ये आ सर। गया आपका 2.1। अब आ जाइए मैडम यहाँ पे शहर सी में आइए। शहर सी में देखिए टोटल आबादी है 2,08,000। शहर सी में टोटल आबादी कितनी है? 2,08,000। और मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 3:4। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 3। तो हमें फीमेल बताना है ना, हमें तो फीमेल बताना है। तो फीमेल बराबर क्या होगा? देखिए फीमेल 4 है बटा 3 + 4 होगा गुना 2.8। बताइए यहां तक क्लियर है? महिला की संख्या 4/3 + 4 गुना 2. यहां तक क्लियर है? यस और नो? जी शहर सी सर। की जी बात है। Yes. बताइए किन्हीं को डाउट है तो बेहिचक बोलिए। महिलाओं की संख्या 4, टोटल 3 + 4 गुना 2। अब करो ना इसको, इससे आपको रेशियो भी तो निकालना आ रहा है ना कि भैया रेशियो कैसे निकालते हैं। इसको उड़ाइए यहां से हवा में, पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी 1 0। यहां तक क्लियर है? बोलिए। जी सर। नहीं है तो प्लीज बताएं बिना किसी शर्म के। कट क्लियर। करिए ना। 7 चौका 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है कि नहीं होता है? 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है। ऊपर 2 चौके 8/5 करिए ना, कितना हो गया? 8/5 को डिवाइड करिए, क्या होगा? बोलिए। 1.6. जिनका मैथ वीक है वो करके देखिए साइड में। 5 को 8 से, 5 एकम 5 हुआ, 3 आया, पॉइंट बिठाइए, 0 आया, 5 छक 30 हुआ। यस और नो? 1.6 लाख आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। जी सर। यानी शहर सी में फीमेल का आबादी 1,06,000 और शहर बी में फीमेल का आबादी 2,01,000। इज इट क्लियर? जी यहां तक क्लियर है ना गाइस? देख लीजिए एक बार ध्यान से। सर। तो अब हमें क्या बोला है? अब हमें क्या बोला है? यानी एक तरफ हमारा 1.6 है, एक तरफ हमारा 2.1 है। अब हमें क्या बोला है कि शहर शहर ये शहर बी हो गया और ये शहर सी हो गया। दोनों क्या है? फीमेल का आबादी है। दोनों क्या है? महिलाओं की आबादी शहर बी। अब पूछा है भैया ये दोनों एक दूसरे का कितना प्रतिशत है? क्या पूछा है? कि ये दोनों जो है, यही पूछा है ना। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, कि द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी, द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी। तो सिटी बी में कितना आया है? 2,01,000। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी सी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब देखिए कितना आसान है। कल भी मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया ही है। तो गाइस शहर बी में देखो 2,01,000 और ये इसमें हो गया, यानी गाइस ये शहर बी का आबादी है, ये शहर सी का आबादी है। समझ रहे हैं? शहर बी का आबादी 2,01,000। यहां तक क्लियर है? ये शहर बी का इतना था, देख लो, नहीं विश्वास हो रहा है तो। शहर बी का 2,01,000 और शहर सी का 1,06,000, यही है ना? Yes, sir. जी सर। तो भैया अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका बताया था? 2.1 और 1:6 को, तो क्या बोला था? 2.1 को करना है तो 2.1 को 100 से गुना करिए और अपॉन में 1.6 कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा तुरंत। हमारे को पूछ रहा है कि भैया शहर बी का जो आबादी है वो सी का कितना प्रतिशत है? तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर लिख के गुना 100 करिए और नीचे में दूसरा, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। करो ना इसको। 4 चौके 16 होता है, 4 से 25 बार में जाता है 100, 4 दूनी 8, हाथ में 2 बचा तो 4 पंचे 20। इसको अब सॉल्व कर दीजिए, 25 × 21 करिए ना, करिए सॉल्व। 25 × 21 कितना होता है बताइए? साइड में करिए, पेन पेपर चलाइए एकदम तेजी से, बुलेट ट्रेन के स्पीड में। बताइए 21 × 25 क्या होगा?
So 5 to 5. 525. सब लोग करिएगा, 525. है ना, करेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो फाइव सीख भी नहीं ट्वेंटी पाओगे। फाइव। चलो 525 बटा 4, अब डिवाइड देके बताइए कितना आएगा आंसर। सब लोग डिवाइड दीजिए, 525 को 4 से भाग देके बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी बताइए, 4 को 525 से भाग दीजिए सब लोग। 131. Sir, 131.2. 131.2. देखिए यहाँ पे मैं भी कर ही दे रहा हूँ आपको। 4 तिया 12 कट गया, ये 5 उतरा, 4 एकम 4 यानी 131। 131.25. जो भी, चलो 131 ही मैंने लिखा भाई राउंड फिगर में। तो क्या ये क्लियर है? बोलिए। 131.25 आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या ये क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखिए। शहर बी का आबादी 3,06,000 था, मेल और फीमेल का रेशियो था 4:6। मैंने आपको रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका सिखा दिया। फीमेल का पूछ रहा है तो भैया ऊपर लिखो फीमेल का 6, नीचे 4 + 6 गुना टोटल आबादी 6/10 गुना 36 किया तो भाई 2.1 आ गया। ऐसे ही सी का आबादी है 2,08,000, मेल फीमेल का रेशियो 3:4, पूछ रहा है फीमेल का, इसलिए ऊपर 4 लिखे। मेल का पूछता तो ऊपर क्या लिखते? बोलिए, मेल का पूछता तो ऊपर क्या लिखते? 3 लिखते हैं। 3 लिखते Three. हैं। हाँ 3, sir. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऊपर फीमेल का पूछ रहा है तो 4 ऊपर में बटा 3 + 4 गुना टोटल आबादी 28, सॉल्व किए तो 1.6। ये सी का महिला का आबादी, ये बी का महिला। तो अब परसेंटेज कन्वर्ट करने का है, तो बी में 2,01,000, सी में 1,06,000 कर दिए कन्वर्ट। जिसका पूछा है उसको 100 से गुना करके बटाई पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, Yes, sir. जी समझ में आ सर। गया कि नहीं आ गया? यस सर। है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हमारा 131 पॉइंट समथिंग आप बता रहे थे। 131 के सबसे करीब कौन है? अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है हमें। तो 131 पॉइंट समथिंग आप बता रहे हैं, तो 131 के सबसे करीब कौन है इन चारों ऑप्शन में? 135. 135 है ना? 135 है, तो 135 आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए होगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि सारा संख्या क्या है? पॉइंट में है। तो पॉइंट में जब भी आपका डेटा होगा तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर ही आएगा, एक्यूरेट की जगह। तो क्योंकि हमारा 132 के आसपास आ रहा है, तो 132 के सबसे करीब जो है वो 135 है, तो 135 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है गाइस सभी का? Yes, sir. बोलिए, क्लियर है कि नहीं? जी सर, जी सर। पेन पेपर चलाते रहिए साथ के साथ, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। किन्हीं को डाउट है तो प्लीज बताइए, किन्हीं को भी डाउट हो रहा है कहीं भी, 1% भी डाउट है तो बताइए। किन्हीं को भी डाउट है तो प्लीज बताएं। नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि निरक्षरों की संख्या 1 लाख से अधिक पूछ रहा है आपसे। आप समझ रहे हैं बात को? इलिटरेट, आप देख सकते हैं इलिटरेट का रेशियो आपको 6 शहर का गिवन है, दिया हुआ है, निम्नलिखित है। द नंबर ऑफ इलिटरेट इज मोर देन 1 लाख। इसके लिए जानते हैं हम लोग को सबका फिर इलिटरेट निकालना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन बन जाएगा मामला। द नंबर ऑफ इलिटरेट इज मोर देन 1 लाख इन, क्या पूछ रहा है? जैसे मान लो गाइस कि शहर ए में आबादी कितना है? 5 लाख। शहर बी में आबादी कितना? 3,06,000। शहर सी में 2,08,000, डी में 4,05,000, ई में 5 लाख, एफ में 3 लाख। अब पूछ रहा है कि बताओ कितना ऐसा शहर है इन 6 में से, ऐसा कौन कौन सा शहर है, माने कितना शहर है जिसमें निरक्षरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इन 6 में से कितने ऐसे शहर हैं जिसमें अनपढ़ यानी निरक्षर यानी इलिटरेट की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबका इलिटरेट का संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, Yes, समझ sir. में आ गया क्वेश्चन? तो बोलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन Yes, ध्यान से sir. पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सब लोग। मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके दिमाग में उतारने का प्रयास करिए। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
समझ में आ गया गाइस? क्वेश्चन सॉल्व करें? Yes, sir. बताइए। Yes. समझ में आ गया ना? आइए अब देखिए कितना मजेदार है। ये देखिए गाइस, शहर एक आबादी 5 लाख है। यस और नो बोलते जाइएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो भैया 5 लाख में हमारे को निरक्षर पूछ रहा है, तो सिर्फ निरक्षर से मतलब रखिए ना। इलिटरेट पूछ रहा है, इलिटरेट। तो इलिटरेट माने ऊपर लिखो 4, नीचे लिखो 1 + 4 गुना 5 टोटल आबादी। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. 4/5 गुना 5, 5 कट गया, यानी निरक्षर का आबादी 4 लाख। इसका मतलब ए शहर में तो चलो हो गया, 1 लाख से ज्यादा आबादी है। बी में आइए, बी में इलिटरेट निकालते हैं। बी में इलिटरेट निकालिए, कितना है? 1। ये देखिए 1/1 + 4 गुना 3.6, यानी 1/5 गुना 3.6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा गाइस। इसको पॉइंट को उड़ाइए, यहाँ पे बटा 10 आ गया। कितना हो गया ये? 36/50। तो 36/50 करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए ना, कट भी कर सकते हैं चाहे तो। 18 हो गया, ये 25 हो जाएगा। तो 18/25 करेंगे तो मुझे लगता है 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। करिए तो एक बार डिवाइड दीजिए ना 25 को 18 से। 25 को 18 से डिवाइड दीजिए तो बताइए कितना आएगा? 1 लाख से कम सर, 1 लाख से कम। 1 लाख से कम आएगा ना, ये तो पता लग रहा है। फिर भी एक बार दे के दिखा देते हैं। देखिए 25 को 18 से भाग दो। 25 को 18 से भाग दिए, 0.25 दिया 75, 25 कितना होगा? 7 बार में 0.2 sir. इसका मतलब ये तो मामला हमारा ठीक है। सी में आइए अब। सी में गाइस, सी में इलिटरेट की आबादी कितनी है? सी में इलिटरेट की आबादी कितनी है? 2.8। रेशियो कितना है? 5। तो लिखिए यहाँ पे 5 अपॉन में 2 + 5 गुना 2.8। कितना हो गया? 5/7 गुना 2.8। चाहे आप इसको तो पॉइंट हटा के इसको 10 कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. प्रोसेस सेम है गाइस, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है, ये ध्यान में दीजिए। 7 चौका 28 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2 लाख आबादी हो गया। चलो, यानी सी का मामला भी फिट है। डी में आइए। डी में नंबर ऑफ इलिटरेट कितना है? डी में आइए अब, नंबर ऑफ इलिटरेट कितना है? So 1. देखिए यहाँ पे 2/2 + 3 गुना 4.5, यानी 2/5 गुना 4.5। इसको नहीं आ रहा, इसको 10 कर दीजिए। 5 से कट करिए, 5 9 45, 2 5 10। 9/5 को करोगे तो कितना आएगा? बोलिए। 5 को 9 से भाग दीजिए, कितना होगा? 1.8। 1.8. 1.8. हाँ, 5 1 5 होता है, फिर 8 5 8 40। चलिए शहर ई में आइए अब। शहर ई में गई, शहर ई में देखो कितना होगा इलिटरेट? कितना होगा? 3 हो गया ऊपर, निरक्षर 3 हो गया बटा। सहमत हैं आप मेरे से? 3 बटा, तो 3/5 गुना 5, यानी 3 लाख। 3 लाख. एफ शहर में आइए। एफ शहर में इलिटरेट बताइए। इस बार आप बताइए, मैं लिखूंगा। बताइए कितना लिखे? 3. ऊपर 3. 3. नीचे 7 + 3 into गुना 3. 3 lakh. 3 sir. 3 lakh. 3/10 गुना 3, कितना हो गया? 3. 3 × 9/10। डिवाइड करिए, बताइए कितना होगा? 10 को 9 से भाग दीजिए। 0.9. 0.9. 0.9. 0.9। अब बताइए गाइस, अब बताओ 1 लाख से आबादी किसमें ज्यादा है? इसमें कट गया, 1 लाख से कम हो गया। एक शहर में है 3 लाख, 1 लाख से ज्यादा है इसमें। इधर आइए, इसमें भी 1 लाख से ज्यादा है, 2 शहर हो गया। इसमें भी 1 लाख से ज्यादा, 3 शहर हो गया। इसमें 1 लाख से कम है, कट करो। इसमें 1 लाख से, यानी 4 शहर हो गया। यस और नो? 1 लाख से ज्यादा गाइस, एक ये हो गया 4 लाख वाला, ये कट गया। 2 शहर हो गया, 3 शहर हो गया, 4 शहर हो गया, ये कट गया। यानी टोटल कितने सिटीज हैं 1 लाख से ज्यादा वाले? टोटल कितने 4। सिटीज हो गए? देखिए टोटल कितने शहर हो गए बताइए? 1 लाख से ज्यादा वाले टोटल कितने हो गए? एग्जैक्टली 4 सिटीज। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Option number 3. Third option. 3 option. Third. बताइए, ऑप्शन थर्ड होगा सर कि नहीं होगा? 3rd. जी सर। किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन में किन्हीं को नहीं कोई सर। डाउट है तो प्लीज बताइए। किन्हीं को भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताइए।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें क्वेश्चन कह रहा था कि द नंबर ऑफ इलिटरेट इज मोर देन 1 लाख इन, यानी हमें ये बताना था कि ऐसे कितने शहर हैं जिसमें अनपढ़ यानी निरक्षर यानी इलिटरेट की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। हमने क्या किया, ए शहर का निकाल लिया, कितना आया भैया, तो हमारा आ गया 4 लाख निरक्षर की आबादी। बी शहर में कितना आ गया, 2 लाख, बी शहर में आ गया 0.7 यानी 70,000, ये 1 लाख से कम है। सी शहर में कितना आ गया, 2 लाख। डी शहर में कितना आ गया, 1,08,000। ई शहर में कितना आया, 3 लाख। एफ शहर में कितना आया, 0.9 यानी 90,000। यानी टोटल शहर जिसमें 1 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है वो कितना हो गया, ऑल टोटल इट्स 4 सिटीज, एग्जैक्टली 4 सिटीज, दैट इज सिटी ए, सिटी सी, सिटी डी और सिटी ई। क्लियर है कि नहीं है गाइस, बोलिए। नहीं क्लियर है फिर से बताऊंगा। जी सर। क्लियर है। रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका सीखे आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका सीखे कि नहीं सीखे सब लोग, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। समझ में आया ना कि रेशियो जब रहेगा तो नंबर में कैसे तब्दील करते हैं, आया समझिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। इस एवरेज का देख रहे हैं, एवरेज कल बताया था ना, एवरेज का फॉर्मूला बताइए तो आप में से कोई देखें। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है सर सम ऑफ टोटल बटा नंबर, टोटल नंबर। बहुत बढ़िया, Sum of number by given number. Sum of all numbers upon सम ऑफ total ऑल number. नंबर बटा गिवन नंबर। बहुत बढ़िया, सम ऑफ ऑल नंबर बटा गिवन नंबर, ठीक बात है। क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि औसत बताओ, किसका औसत, तो द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स इन सिटी ए, बी, सी एंड ई टुगेदर। गाइस ए शहर, बी शहर, सी शहर और ई शहर का टोटल नंबर का जो साक्षर है पहले उसको निकालिए। यानी ए शहर में कितना लिटरेट, बी शहर का लिटरेट, सी शहर का लिटरेट, ई शहर का लिटरेट, चारों निकाल करके और फिर औसत का आपको फॉर्मूला आपने बोल ही दिया कि सबको जोड़ेंगे और बटा कितना करेंगे बताइए, अपॉन कितना करेंगे, 4, क्योंकि 4 शहर है तो 4 करेंगे, ए बी सी। तो पहले निकालना तो पड़ेगा ना, ये तो पहले निकालना तो पड़ेगा हमें। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा ही ध्यान से, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ करके दिमाग में उतारने का प्रयत्न करिए सब लोग, फिर मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सब लोग पढ़िए, मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़िए, बार बार, यानी इतना पढ़ लीजिए कि एकदम दिमाग में वो उतर जाए, छप जाए आपके दिमाग में। क्वेश्चन समझ में आ गया गाइस सभी को? क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। चलिए, तो हमें ये ध्यान में रखिएगा कि ए शहर, बी शहर, सी शहर और ई शहर, ये 4 शहर से ही हमारा ताल्लुकात है। अभी हमारे को बस 4 शहर पे कंसंट्रेट करना है। चलिए भैया, ए पे हम लोग काम कार्रवाई करते हैं। ए शहर में कितना आबादी, 5 लाख, जिसमें लिटरेट कितना, यहाँ देखिए लिटरेट कितना, 1 बटा 1 + 4 गुना टोटल आबादी कितना, 5, यानी 1 बटा 5 गुना 5, यानी लिटरेट कितना हो गया शहर ए में, 1 लाख। इन्हीं को कोई दुख है इसमें तो बताइए, इज इट क्लियर? शहर ए में लिटरेट 1 लाख। बी शहर में आइए, बी शहर में लिटरेट कितना है, 4 बटा 4 + 1 गुना टोटल आबादी 3.6, यानी 4 बटा 5 गुना 3.6 अपॉन में कर दीजिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया ये, 2 छक 12 बटा 25। सॉल्व करिएगा, ये तो आएगा आपका 0.25 चौका 100, 0.4 के आसपास। क्लियर है गाइस यहां तक? बोलिए, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। हाँ, बोलते रहना है, यहाँ भी बोलते रहना है आपको। सी शहर में आइए, अब सी शहर में लिटरेट का आबादी कितना है, देखिए सी शहर में लिटरेट है 2 बटा 2 + 5 गुना टोटल आबादी सी शहर का 2.8। जहां डाउट हो वहीं पे रोक दीजिएगा मुझे, 2/7 गुना 2.8, इसको हटाइए, पॉइंट को उड़ाइए हवा में। समझ में आ रहा है ना? 7 चौका 28, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 4/5 हो गया। तो 4/5 को 3.6
1 0 पॉइंट होगा ना, 0.8 0.8 होगा ना 4/5। Yes, sir. यस सर 0.8 ही होगा। चलिए अब ई शहर का पूछा, ई शहर पे आइए। लिटरेट की संख्या पूछा है ना। सर बी में 72/25 आएगा। बी हो गया आपका 4 है बटा 4/5 हो गया गुना 3.6 है। सर वो 6 नहीं 36 है वो। तो करिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे करिए ना, तो करिए ना। 36 दूनी 72/5, 72/25 ये आएगा, ये आएगा Yes, क्या? sir. 36 दूनी 72 तो कितना होगा बोलिए, कितना होगा? 25 दूनी 50, 2.8 कर देते हैं फिर राउंड फिगर में। ठीक है मैम, अब आप सहमत है ना? 72/25 2.8। चलिए शहरी में आइए। अब शहरी में देखिए लिटरेट कितना है? 2, दोनों को जोड़िए गुना 5 यानी कितना हो गया? 2/5 गुना 5 यानी 2 लाख। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है तो जोड़िए ना गाइस सबको। किसका किसका बोला था आपको? ए का बोला था, बी का बोला था, सी का बोला था और ई का बोला था आई थिंक। तो ए का आपने निकाल लिया, देख लो सब। ए का आपने निकाल लिया 1 लाख, बी का निकाल लिया 2.8, सी का निकाल लिया आपने 0.8 और ई का निकाल लिए हो यहाँ पे आप कितना निकाले हैं? 2। यहाँ तक स्पष्ट है गाइस? ए में साक्षर 1 जी, लाख, बी सर। में साक्षर 2,08,000, सी में 0. तो जोड़िए ना सबको। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जोड़िए ना सबको। क्या होगा ये? जोड़िए सब लोग, साइड में देखो, कर लो ना इसको। 1.0 कर लो, 2.8 कर लीजिए, 0.8 कर लीजिए और ये 2.0। 6.6 तो 6.6 आ गया गाइस। और बटा कितना होता है? एवरेज का मतलब जानते हैं ना? एवरेज का फॉर्मूला अभी आप लोग बोले ना कि सम ऑफ ऑल नंबर बटा गिवन नंबर। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बटा 4 होगा। सॉल्व करिए ना इसको, जो आएगा वही आंसर हो गया। 1.6 कितना हो जाएगा? 35/20 को करिए सॉल्व। 1.6 33/20 को करिए ना। 20 एकम 20 हो गया, हाथ में 13 बचा अभी, तो 20 छक 120 के आसपास 1.6। यही होता है ना एवरेज का फॉर्मूला। सबको जोड़ो बटा गिवन नंबर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सॉल्व करिए इसको। 33/20 को करिएगा तो 1.6 के आसपास आएगा। क्या सभी का क्लियर है? बताएं। कुछ नहीं करना था गाइस। पहले हमने ए का लिटरेट निकाला, बी का लिटरेट निकाला भैया, सी का लिटरेट निकाला और ई का लिटरेट का संख्या निकाल करके सबको जोड़ दिया और अपॉन में 4 कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला एवरेज का है सम ऑफ ऑल नंबर बटा गिवन नंबर, यानी दिए गए संख्याओं का सम बटा दिया हुआ संख्या। तो दिया हुआ संख्या 4 है, बाकी सबका सम यानी जोड़ 6.6 है। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। Yes, sir. Clear. देखिए क्या होगा आंसर, देखिए बताइए। 1.6 के सबसे, ये तो आ गया डायरेक्ट आंसर 1.67। 1 वाला 1.6 है। Yes, sir. आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. समझ में आया गाइस? समझ में आ गया सभी? Yes, किन्हीं को sir. डाउट है? किन्हीं को डाउट है तो बताइए। किन्हीं को डाउट है तो बताएं। किन्हीं को भी डाउट है तो बताइए। No, sir. तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। 2023 में जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन तो आसान है लेकिन उसका जो प्रारूप है वो ऐसा है कि कई सारे लोगों को उसमें ऐसा लगता है भाई कैसे बनेगा। तो अब इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को उलझा दिया है जानबूझ करके, इतना सारा लंबा चौड़ा, इतने सारे नंबर्स को स्क्रीन पे अपीयर करके कि आपको डर लग जाएगा। आप उसको एक बार सोचिए भाई कैसे करें या छोड़ दें, ऐसा ख्याल कई बार मन में आ सकता है आपके। लेकिन गाइस अगर आपका हाथ यू कैन से अगर बनाते बनाते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान सी बात है, आप कर देंगे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस चीज को, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करिए, चाहे कोई भी टॉपिक हो। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने कल भी आपको बोला कि 1 डे 1 DI। सर खुद से बनाते हैं तो हार्ड लगता है, आप बनाते हैं तो इजी बन जाता है। आपसे अगर खुद बन जाता तो मेरा कोई वैल्यू होता आपके नजर में? बताइए। आपसे अगर खुद बन जाएगा DI तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा ना। तो भगवान मेरी भी तो चिंता करेगा। तो आपको टफ लगते रहना चाहिए।
ताकि हमारे जैसे इंसान जीवित रहें धरती पे। तो आपको टफ लगेगा तो आप फिर क्लास में आएंगे, अदरवाइज तो आप बोलेंगे यार बेकार का, पता नहीं 9:30 बजे किस चीज का लिंक आ जाता है। हो सकता है ग्रुप भी आप लेफ्ट कर दें कि पता नहीं। तो सभी का क्या है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस है जो ईश्वर ने बनाया है कि मान लीजिए कीड़ा को उससे बड़ा कीड़ा खाएगा, उससे बड़ा, तो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना। तो आपको टफ लगना चाहिए, ये आवश्यक है। ये नहीं लगेगा तो फिर मेरा क्या वैल्यू होगा, फिर आप बोलेंगे बेकार का, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब तो आता ही है मुझे। तो टफ